हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, टाइम है सुबह का और मैं अपने साफ़ सफाई के कामों में लग रही हूँ। सुबह 5 बजे का टाइम है। पतिदेव आ गए हैं दूध लेके। सुबह का यही टाइम हमारा होता है दूध लाने का। आप अक्सर मेरे ब्लॉग में देखते हैं और आपका ये कमेंट ज़्यादातर होता है। आप ज़्यादातर मुझसे ये पूछते हैं, मैम आप घर के इतने सारे काम, जिम्मेदारियाँ, इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आप इतना फिट और इतना स्लिम कैसे रहती हैं? क्या ये सिर्फ योग का कमाल है या कुछ और? तो आज इसके बारे में ना सारा कुछ आपको बताऊंगी। वैसे आप जानते भी हैं, जो कि आप डेली व्लॉग मेरे देखते हैं उनको पता भी है कि मेरे उठने का टाइम क्या होता है, सोने का टाइम क्या होता है और मेरा रूटीन क्या होता है। मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है, फिटनेस का पहला राज क्या है? योग और अनुशासन। मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है वो योग, ध्यान, मेडिटेशन और 30 मिनट खुद के लिए, मतलब मुझे निकालने ही निकालने अपने लिए होते हैं। वो चाहे घर के कुछ काम करने के बाद निकालूं या सभी कामों से पहले, यानी कि 30 मिनट वो मुझे चाहिए ही। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कामों को किस तरह से मैनेज करना है, कि मुझे इतना टाइम अपने लिए निकालना है। योग सिर्फ हमारे शरीर को लचीला ही नहीं बनाता, बल्कि दिमाग को भी शांत रखता है। जब मन शांत होता है तो हम अपने खाने पीने और अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। फिटनेस का अब आपको बताती हूँ मैं दूसरा राज, किचन और घर के काम। क्योंकि सिर्फ योग ही काफ़ी नहीं है, असली वर्कआउट तो मेरे किचन और घर के कामों में होता है। खाना बनाना, सफाई करना, दिन भर एक्टिव रहना, ये सब कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। मैं जिम नहीं जाती, मेरा घर ही मेरा जिम है। यानी कि जब मैं काम करती हूँ तो इतनी मेहनत मेरी हो जाती है, इतना हार्ड वर्कआउट मेरा हो जाता है सुबह सुबह, जो कि मुझे जिम जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर की कोने कोने की सफाई, क्योंकि जब तक मैं पूरा सफाई नहीं कर देती मुझे चैन नहीं आता। और घर बड़ा हो या छोटा, काम सभी में होते हैं। बस ये होता है कि हाँ, थोड़ा जिसमें फर्नीचर कम होता है, जैसे छोटा घर है तो उतना ही फर्नीचर भी कम होता है और उसकी सफाई भी कम ही होती है। और जैसे किचन के काम होते हैं तो किचन में कुछ फैमिली जैसे बड़ी होती है, कुछ फैमिली छोटी होती है, उसमें बहुत टाइम हमें खड़े रह के खाना बनाना पड़ता है। छोटी फैमिली होती है तो उसमें उतना ही कम टाइम लगता है। लेकिन काम तो सभी में होते हैं और हम गृहिणियों के लिए कामों की कमी नहीं है। घर में एक से एक काम तैयार है हमारे लिए। और ये अच्छा है कि हमारे लिए इतने सारे काम हैं, क्योंकि अगर हमारे लिए काम नहीं होंगे, मेहनत नहीं होगी, तो शायद हमारा फैट इतना बढ़ जाएगा कि हमसे उठा भी नहीं जाएगा, तो शरीर बेकार हो जाएगा। तो मेहनत करना गलत नहीं है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। क्योंकि जितना आलस करने लगेंगे कि हाँ ये काम मैं नहीं, कोई और कर लेगा, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर आलस में आ जाता है और उन कामों को फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। धीरे धीरे काम ना छूटने लग जाते हैं। फिर बस अंदर से ये रहता है कि इस काम को ना कोई और ही कर लेगा, मैं नहीं करूँगी ना तो कोई और भी कर लेगा। तो इसलिए अपने प्रॉपर काम ना खुद ही करने की आदत बनाइए। और अगर ये आदत हमें बन जाती है तो किसी के काम ना हमें पसंद भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम अपने ही काम इतने अच्छे तरीके से करने लगते हैं कि किसी दूसरे का ना पसंद ही नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना रूम साफ़ कर रही हूँ। बाहर से पूरा जो कपड़ा मुझे लगाना है, डस्टिंग का जो काम है वो मैंने कर दिया है। और यहाँ पे ये मैं कारपेट साफ़ कर रही हूँ। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, लेकिन झाड़ू से मेरी अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। जबकि मुझे देखो झुकने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है मेरी कमर में, जैसे मैंने बताया था कि मैं गिर गई थी, उससे प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि जितना मैं काम करूँगी उतनी मेरी कमर भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं हर तरह से झुक के भी और बैठ के भी इस तरह से मैं काम करती हूँ। और उससे ना बहुत फ़र्क भी पड़ता है। जितना हम आराम करेंगे ना, आराम से ही रहेंगे, अपने रिलैक्स देंगे बॉडी को, और उसके बाद कभी कभी हमें भारी भरकम वर्कआउट करना पड़ जाए ना, तो हमारी बॉडी चीज़ती है, दर्द करती है। और अगर बॉडी को उसी तरह की आदत बनी हुई होगी तो उसमें दर्द ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने अंदर की बेडशीट वगैरह लगा दी है, और एक बेडशीट बच्चों के रूम वाली रह गई थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी पास्ता रखने के लिए, अभिमन्यु के लंच के लिए। अभिमन्यु भी उठ गया है, तो इतने मैंने जाके देखा तो ये बेडशीट ना पतिदेव ने लगाई है। ये देखो किस तरह से बेडशीट लगाई है, मतलब इसका जो बीच का एरिया होता है ना, तो मैं पतिदेव को बुला रही थी कि ये बेडशीट तुमने कैसे लगाई है, ये देखो इधर कितना हिस्सा तुमने छोड़ा है। और मतलब तिरछी करके बेडशीट उन्होंने लगा दी है। जो बीच का डिजाइन है ना वो बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं उनको बोल रही थी ना, तो अभिमन्यु ना नाप नाप के देख रहा था कि हाँ किधर से कितनी है। और पतिदेव मुझसे बोल रहे कि इस तरह से बिछ गई तो क्या हो गया, ये पूरा ना लुक खराब कर देती है बेड का। और ये देखो रोजी चढ़ गई ऊपर। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है, इसमें से दोबारा से बिछा दूंगी, अच्छी नहीं लग रही ना। बस तेरी मदद भी कोई करे तो चाहते भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
मतलब मदद की मदद करो तो जब इसमें ये दिक्कत आ गई, इसमें ये दिक्कत आ गई, तुम करो ही मत है अपना। चलो। तो यहाँ पे पतिदेव की आपने कुछ बातें सुनी, वो बोल रहे थे कि तेरी मदद ना किसी को भी नहीं करनी चाहिए, तुम खुद ही सुपर वूमेन हो। मतलब अंदर से ना मुझे हंसी भी आ रही थी थोड़ी सी सुन के, और मुझे ना गर्व भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे मदद की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम खुद ही करना चाहती हूँ और मुझे खुद ही काम करना पसंद है। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो सच बताऊँ मुझे इतना ज़्यादा भारी बन जाता है कि जो काम मैं जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से नहीं हो पाते हैं, तो मुझे घुटन सी महसूस होती है और बिल्कुल भी मैं अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ। मतलब लेटने के बाद भी अगर मुझे कोई ये कहे ना तो पूरे दिन लेटी रहे, तो वहाँ भी मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना सभी गृहिणियों के साथ होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें लेटा के रखे, उनके घर के काम कोई और करे। सच बताऊँ किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कुछ को मैंने ऐसा भी देखा है कि हाँ, जो काम वाली होती हैं वो आके उनके घर में काम करती हैं, उल्टा सीधा किसी भी तरह से वो कर जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बस अपना जो ज़रूरी काम है वो किया, उसके बाद अपना फ़ोन चलाया, लेट गए, इस तरह से उनके काम होते हैं। तो ये ज़िंदगी भाई ऐसे ही नहीं चलने वाली है। अगर आप जितना फ्री रहेंगे, जितना अपनी बॉडी को रिलैक्स करके रखेंगे, मुझे तो लगता है कि फ़ैट उतना ही ज़्यादा जमा होता चला जाता है, क्योंकि वर्कआउट, बाहरी मेहनत ज़रूरी है, और मेहनत के साथ ज़रूरी है हमारा खान पान। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चिया सीड्स, झाड़ू मैंने लगा दिया, अभिमन्यु को भेज दिया है स्कूल, और उसका लंच जो पास्ता था वो बना के पैक करके उसको स्कूल भेज दिया। और यहाँ पे अब मैं लूँगी अपने चिया सीड्स। तो सुबह 3 गिलास पानी मैंने खाली पेट पिया, उसके बाद ये 1 गिलास पानी हो गया मेरा चिया सीड्स का। और चिया सीड्स घर में सभी लेते हैं, बच्चे बड़े। 1 चम्मच मैं रात में भिगोती हूँ और 1-1 चम्मच फिर सभी के पानी में डाल देती हूँ, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच चिया सीड्स, वो इतने सारे हो जाते हैं फूलने के बाद। तो उनको लेके, और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पे देखो ये वाली बेडशीट भी पतिदेव ने लगाई है, और इसका भी नक्शा देखो कि हाँ कहाँ कहाँ जा रहा है ये। तो बेड की लुक जो है ना वो भी अलग ही हो जाती है अगर हमारी बेडशीट अच्छे से लगी हुई नहीं है। बेडशीट अच्छे से तुम लगा दो तो बेड भी अलग ही दिखता है। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आती है, मैं बच्चों से, पतिदेव से, किसी से भी बेडशीट लगवाना पसंद नहीं करती हूँ। कभी कभी सूर्य लगा देता है, वो अच्छे से लगाता है, क्योंकि पतिदेव को इस तरह के काम आते ही नहीं है। होता है ना, अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, और अपना इंटरेस्ट भी होता है। तो घर के कामों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, किचन के या घर के किसी भी काम में मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है, और उनको कोई काम दे दो ना तो वो सही से होने वाला भी नहीं है। तो इसलिए उनसे मैं ये कोई काम नहीं करवाती हूँ। वैसे जेंट्सों के ये काम है भी नहीं, ये काम लेडीज़ के ही होते हैं और लेडीज़ को ही शोभा देते हैं। तो यहाँ पे इस बेड की भी बेडशीट मैंने लगा दी है, ये देखो कितने अच्छे से अब बेड लग रहा है। और यहाँ पे ये ले आई हूँ मैं टमाटर का रस। जब अभिमन्यु के लिए पास्ता बनाया था तो टमाटर से निकाल के रस मैंने रख दिया था, आपको दिखाया था उस टाइम। टमाटर जैसे ही मैंने कट किया ना तो उसमें रस निकलता है, तो रस वो कटोरी में मैंने अलग से निकाल लिया था। ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिनको पिगमेंटेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप उसके लिए पूछते हैं, आपके बहुत कमेंट होते हैं दीदी पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताइए, तो एलोवेरा जेल लगाइए या टमाटर का रस लगाइए। अगर आप डेली टमाटर का रस लगाते हैं तो इससे आपको 1 हफ्ते में ही असर दिखाई देगा। और रोजीना मुझसे हाथ लगा लगा के बोल रही थी कि ऊपर चलो, ऊपर जाने का उसका सुबह सुबह बहुत मन रहता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जैसे गई थी, ऊपर कुछ कपड़े सूख रहे थे तो मैं कपड़े ले आई हूँ, उसको ऊपर छोड़ के आ गई हूँ। और सुबह सुबह ऊपर के भी पता नहीं मेरे कितने चक्कर लगते हैं। कभी भी जीना चढ़ने से बचना नहीं चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरों में दर्द नहीं है, तो आप जीना जरूर चढ़े, क्योंकि जीना चढ़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अभी फेस पे मैंने उसको लगा लिया है, जब नहाऊंगी तभी फेस को धुलूंगी, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा हम इसको फेस पे रख सकते हैं। कोई भी होम रेमेडी होती है उसको हम यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हमें कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाती है, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा टाइम भी फेस पे रख सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने वॉश बेसन साफ़ किया, वहाँ का मिरर साफ़ किया, और अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसको पूरा साफ़ कर दिया है। और अब थोड़ा सा लगाऊंगी बैठ के पोछा, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से सामान हटाना पड़ता है। तो जैसे हम वाइपर से पोछा लगाते हैं तो सामान हटाने में ना थोड़ा सा आलस आता है, नेड़ के जब हम लगाते हैं, और सही से ना वहाँ से सफाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए घर के कुछ जगह पे मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। वैसे बैठ के पोछा लगाने के लिए या इस तरह से बैठने के लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से बैठती ज़रूर हूँ, जिससे कि मुझे एक आदत बनी रहे, नहीं तो फिर बिल्कुल भी बैठा नहीं जाएगा। और किसी भी रोग को ना अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम इतने कमज़ोर पड़ जाएं कि उसको सह ही ना सकें।
ये सब मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे हार्निया है और दीदी क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? तो आप 100% ठीक हो जाएंगे, ये सोच के चलिए। अपनी सोच ये बनाइए कि मैं 100% ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो वो रोग आप पे इतना हावी हो जाएगा कि आपको अंदर ही अंदर वो खा जाएगा। हिम्मत हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे अंदर हिम्मत है ना, तो हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, हर रोग से लड़ सकते हैं। तो हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। और आप अक्सर बोलते हैं कि दीदी आपके व्लॉग से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब होता है, किसी किसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और किसी किसी से ना हम डिमोटिवेट होते हैं। बहुत हमारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हम देखते होंगे जिनसे हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे लोगों से और ऐसे वीडियोस वगैरह से ना हमें दूर ही रहना चाहिए जो कि हमें डिमोटिवेट करती हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ये देखिए, ज़्यादातर लोग ना हमें अंदर से तोड़ने वाले मिलेंगे, जोड़ने वाले लोग ना बहुत कम हैं। जो कि एक तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं और आपको अच्छा फील करवाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि दूसरे की खुशी से उन्हें बहुत दुख होता है और दूसरे के दुख से उन्हें बहुत खुशी होती है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि इंसान ना अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। उसके पास तो ये चीज़ है, उसके पास तो ऐसा घर है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। भाई सब अपनी अपनी मेहनत से पहनते हैं, कोई किसी के दिए हुए से नहीं पहनता है। सब अपनी मेहनत करते हैं और पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसी सोच बना के रखिए। कहते हैं ना कि जो सबका भला चाहता है भगवान उसका भला जरूर करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। आटा मैंने पिसने के लिए रख दिया है। ये बेडशीट मैंने सुबह ही धुलने के लिए डाल दी थी। और नीचे का जो साफ़ सफाई का पूरा काम है वो मैंने कर दिया है। रोज़ी के यहाँ पे बिस्कुट रखे हुए हैं, तो इसको मैं यहीं पे जैसे आती है ना मेरे साथ, तो मैं इसको 2-4 बिस्किट ना यहीं पे डेली देती हूँ। और अपने बिस्किट देख के राधे राधे नमस्ते अपने आप ही ना करना शुरू कर देती है। क्योंकि इसको पता है, जैसे मैंने इसको सिखाया था, तो इसको पता है कि हाँ खाने के लिए तभी देगी। और यहाँ पे मैं इसको डांट रही थी क्योंकि ये ना इस चारपाई पे आके मतलब पूरा उदम मचाती है। और जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना, तो इसके ऊपर जो ये दरी डाल रखी है ना, इसको मैं तभी ठीक करके जाती हूँ क्योंकि ये इसको इधर उधर कर देती है। और बीच में से ना इसको इसने फाड़ भी दिया है। और यहाँ पे अब मैं ऊपर वाले रूम में पोछा लगाऊंगी। तो कितनी सारी मेहनत हो गई है मेरी सुबह सुबह। ये देखिए सुबह से मैं लगी हुई हूँ, यानी कि 5 बजे से। और 4 बजे वाला रूटीन मैं बनाना चाह रही हूँ काफ़ी टाइम से, कि हाँ अपने कामों को इस तरह से मैनेज करूँ कि हाँ सुबह मैं 4 बजे उठ जाऊँ। तो सुबह 4 बजे गर्मी में मेरा टाइम होता ही है उठने का। तो अभी जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, तो उसके बाद से अभी वो रूटीन मेरा बन नहीं पा रहा है। और अभिमन्यु के स्कूल जाने का जो टाइम होता है ना, वो सुबह 7 बजे का होता है। और मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे तक, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे पूजा वगैरह का सारा काम निपट जाए। यानी कि झाड़ू पोछे का काम अगर पहले निपट जाए तो बहुत अच्छा है। तो जल्दी ही मैं अपना 4 बजे उठने वाला रूटीन लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी रूम में पोछा मैंने लगा दिया और यहाँ पे रोज़ी के बालों में कर रही हूँ कंघा। अपनी हेयर केयर हो ना हो, लेकिन रोज़ी के बाल कंघा जरूर होने चाहिए। क्योंकि इसके बाल ना बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं, पूंछ के बाल बहुत ज़्यादा इलझते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो आज इसके बालों की होगी ट्रिमिंग। और ये ट्रिमिंग वाले दिन का मेरा वीडियो है। इससे पहले हेयर केयर का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें सारा कुछ बताया है। क्योंकि उसके लिए ना बहुत कमेंट होते हैं, दीदी अपने बालों की केयर कैसे करें, तो वो वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पे अपनी डाली अब योगा मैट, और अब करूँगी मैं थोड़ा सा कपाल भाती और आराम से चैन से सुकून से। क्योंकि पूरा टोटल काम मेरा हो चुका है साफ़ सफाई का, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अब इन सब कामों से निपटने के बाद टाइम मिला है मुझे थोड़ा सा योग करने का। और ज़रूरी जो काम होते हैं ना, वो अगर हम पहले ही निपटा दें तो फिर चैन से आराम से अपना योगा हो जाता है। और फिट रहने के लिए कोई जादू की छड़ी की हमें ज़रूरत नहीं होती है, नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा योग, घर के कामों में फुर्ती और सही खान पान की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा राज पसंद आया हो, जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आप अपनी फ़िटनेस के लिए क्या क्या करते हैं। मैं अपने आप को फिट रखने के लिए जो करती हूँ वो वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन कमेंट के ज़रिए आप भी मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ बता सकते हैं कि हाँ दीदी हम भी योगा करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो वो सब जान के मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप भी अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ एक्सरसाइज की हैं, और ये वाली जो एक्सरसाइज अभी मैंने आपको दिखाई है ये टमी फैट के लिए बहुत अच्छी है। जिनका बहुत ज़्यादा टमी फैट हो जाता है तो उसमें ये बहुत असरदार है। तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे आपके कमेंट होते हैं। और सभी एक्सरसाइज को आप 30-30 बार तो करें ही। स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो 10 बार कर सकते हैं, फिर उसके बाद 30 बार तो करनी ही है। और कपालभाति तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 300 बार, 400 बार, 1000 बार तक भी आप कपालभाति कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी नहा के तैयार होके उसके बाद अब मैंने पूजा की है, भगवान को भोग लगाया है और यहाँ पे अब मैं लूँगी अपना नाश्ता। सभी का नाश्ता हो चुका है, रोज़ी का खाना भी तैयार कर दिया है और उसका नाश्ता पहले मैंने करा दिया था दही से ही। और यहाँ पे अपने ले ली है मैंने दही और गुड़ ले लूँगी, और गुड़ के साथ हम दही लेते हैं ना तो बहुत अच्छी रहती है। कभी भी दही को ना नमक डाल के नहीं पीना चाहिए। अगर आप उसमें नमक डाल लेते हैं तो वो इतनी पौष्टिक नहीं रह जाती है जितनी कि मीठे के साथ होती है, या खाली दही भी ले सकते हैं। और दही नाश्ते के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि सुबह खाली पेट हमें दही लेना बहुत अच्छा रहता है। दोपहर में खाने के साथ हम मट्ठा ले सकते हैं, और दूध हमें हमेशा रात में लेना चाहिए। सुबह सुबह चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो गाइस, मेहनत जो भी करेगा ना उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। मेहनत हमेशा रंग लाती है। आप अपने ऊपर करके देख लो, अपने काम के लिए करके देख लो, तो मेहनत का फल तो मिलता ज़रूर है। और मेहनती बनने से ना कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। अगर हम शरीर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो शरीर एकदम फिट रहेगा। अगर काम के ऊपर कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो घर भी एकदम फिट रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने बनाया है रोज़ी के लिए दलिया। ये देखो, सुबह उसका भी नाश्ता दही से हो गया था। हमारा सभी का नाश्ता सुबह दही से होता है, और रोज़ी को भी हम सुबह दही देते हैं। अब ये हो गया इसका खाना। तो आज मैंने लौकी नहीं बनाया है, लौकी में चावल डाल के रोज़ मैं उसके लिए ये बना देती हूँ। मतलब अदलते बदलते, रोज़ रोज़ तो वो एक चीज़ नहीं खाने वाली है। और आज जैसे दलिया बनाया ना, दलिया में मट्ठा डाल के इसको दे दूँगी। ये उसके लिए अच्छा भी रहेगा। गर्मियाँ जैसे आती है ना, तो डॉगी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैंने बनाई है दाल, और कुछ आलू बैंगन की सब्जी भी रखी हुई है, और आटा लगा के रख दिया है। और अब बस रह गया हमारा खाना। टाइम हो चुका है 11:15 बजे का, और काम करते करते सुबह से, और टाइम का तो पता ही नहीं चलता खैर कब टाइम निकल जाता है, जबकि सुबह बहुत जल्दी करके मैं काम करना शुरू करती हूँ। तो अभी चलो इस व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे। रोज़ी की ट्रिमिंग हो गई है बालों की, और कल इसको भी नहलाना है। तो जब ट्रिमिंग हो जाती है ना, मतलब बाल इलझते भी नहीं हैं। एक तो इसके बाल ना रोज़ मुझे कंघा करने पड़ते हैं, वो रोज़ बहुत ज़्यादा इलझते भी हैं, टूटते भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी ट्रिमिंग करवा देती हूँ, तो उससे इसके बाल कम इलझेंगे और टूटेंगे भी कम। उसके लिए आप भी पूछ रहे थे, तो अभी तो मैंने ऐसा खासकर कुछ भी नहीं किया है इसके लिए। और इनके बाल ना जैसे दूध के लिए भी मना करते हैं, इनको दूध नहीं देना चाहिए, गेहूं की रोटी नहीं देनी चाहिए। तो जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना, उसकी रोटियां इनके लिए अच्छी होती हैं, और दूध इनके लिए मतलब स्किन एलर्जी करता है। तो इसलिए दूध भी मैं नहीं देती हूँ, मतलब अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा होता है जब ये हमारे पीछे पीछे घूमती रहती है ना, रात में जब हम दूध पीते हैं, और किचन में बैठी रहती है, मतलब वेट करती रहती है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है दूध का। तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा दूध करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के वो दे देती हूँ, जिससे इसकी जो हिड़क आती है ना, इसको वो मर जाती है। तो चलो अभी इस व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।